की, जय माता की। पहाड़ों की गूंज में एक पुकार सी थी, जैसे माता ने खुद बुलाया हो हमें। दिल ने बस इतना ही कहा, चलो दरबार तक चलकर देखते हैं, शायद वहाँ मिल जाए वो सुकून जिसका इंतज़ार था। तो आज शुरू होती है हमारी यात्रा भक्ति, शांति और विश्वास से भरी माता वैष्णो देवी के पवित्र चरणों तक की। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं उस पवित्र राह पर जहाँ हर कदम भक्ति के एहसास से भर जाता है। जय माता की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माता वैष्णो देवी के इस ट्रैवल व्लॉग में। इस व्लॉग में हम आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ स्टे कर सकते हैं, कैसे दर्शन पास यानी RFID कार्ड ले सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं माता के मंदिर के भवन तक पहुँचने के लिए, साथ ही यात्रा एक दिन में पूरी होती है या नहीं, और इस जगह का महत्व भी हम साथ साथ जानने वाले हैं। ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जब भी माता का बुलावा आपको आएगा तब ये व्लॉग आपके लिए एक ट्रैवल गाइड जैसा रहेगा। तो इस व्लॉग को लास्ट तक देखिए सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर कटरा में आता है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, और यहाँ आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और फ्लाइट से भी आ सकते हैं। ट्रेन के लिए कटरा में रेलवे स्टेशन है और जम्मू नियरेस्ट एयरपोर्ट है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता की। हम हैं कटरा में और आज हम जाने वाले हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हमारा जो होटल है अभी हम वहाँ से निकल रहे हैं। हमारा होटल स्टेशन के पास में है। यहाँ से हम पहले जाएंगे कटरा बस स्टैंड, वहाँ पर RFID कार्ड बनता है, वहाँ से कार्ड लेके फिर हम लोग जाएंगे बाणगंगा और दर्शनी दरवाजा की ओर। फिर वहाँ से हमारी यात्रा एक्चुअल में जो है पैदल वाली वो स्टार्ट होगी। तो आइए चलते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। ऐसा बेसिकली ऑटो और अभी हम लोग RFID कार्ड ले चुके हैं रेलवे स्टेशन से। पहले मुझे नहीं पता था कि रेलवे स्टेशन से भी कार्ड मिल जाता है, अभी जैसे पता चला तो हम लोगों ने कार्ड लिया और हम लोग को बस स्टैंड ले जाना है, डायरेक्ट हमको बाणगंगा जाना है। जय माता की। हम लोग पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी की स्टार्टिंग पॉइंट में, इसे कहते हैं दर्शनी दरवाजा। यहाँ तक आपको ऑटो लेके आता है और इसके बाद आपको पैदल जाना होता है या फिर आप घोड़ा कर सकते हैं, जैसे भी आपको जाना है। यहाँ तक आप ऑटो से आ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा टाइम टू टाइम बताएंगे कितने बजे हम किस स्टेप पे पहुँचे, ताकि पूरा आइडिया लग सके कि ये पूरी यात्रा जो है एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। अभी टाइम हो रहा है 6:55 और हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं RFID कार्ड लेके। तो आइए चलते हैं। अलग अलग पॉइंट्स है इसमें, जैसे बाणगंगा है, उसके बाद चरण पादुका है, फिर अर्धकुमारी है, फिर मेन भवन है, फिर उसके ऊपर भैरवनाथ है। हम पूरा टाइम टू टाइम बताएंगे कितने बजे कहाँ पहुँचे और कितना टाइम लगा किस चीज़ को चढ़ाई करने। एक दिन में ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं, हम लोग रात को 12 तक लौट पाएंगे कि नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं। यह गुलशन कुमार का स्टूडियो। इस वाली शॉप पे कैसेट वगैरह मिलती थी पहले जो, हाँ वास्तव तो कोई खरीदता नहीं, इसलिए हाँ। ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं। भवन की यात्रा को आसान बनाने के लिए यहाँ आपको कई तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे कि पोनी, पिट्ठू, पालकी, और बच्चों के लिए यहाँ बेबी स्ट्रॉलर भी चलाए जाते हैं। और यहाँ बैटरी कार और चॉपर भी चलते हैं, जिसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से करा सकते हैं। लेकिन बैटरी कार जो है अभी सिर्फ अर्धकुंवारी से भवन और रिटर्न ही होती है, और चॉपर जो है उसके लिए आपको कटरा में उधमपुर रोड जाना होगा, जहाँ पर चॉपर का डिपार्चर पॉइंट है, जो कि आपको सांझी छत पर छोड़ेगा, और वहाँ से भवन की दूरी 2.5 किलोमीटर और रह जाती है, जो कि आप किसी भी सुविधा से पूरी कर सकते हैं। अगर आप भी इस यात्रा के साथ साथ चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो जो ऊपर दिख रहा है ना, वो अर्धकुमारी का मंदिर है। वहाँ तक हम लोग को जल्दी से जल्दी पहुँचना है। अभी आगे बाणगंगा बाथिंग घाट, बाणगंगा नहाने के जो स्थान है, नदी बहती है जो, उस पर हम लोग जाएंगे सबसे पहले। वहाँ थोड़ा छिड़केंगे पानी अपने ऊपर। छिड़केंगे पानी या नहाएंगे? नहाएंगे नहीं, नहा कर हम लोग आए हैं। वहाँ पानी बहुत ठंडा होता है, आप चाहें तो नहा भी सकते हैं। हम तो नहीं नहाएंगे। हम तो नहीं नहाएंगे क्योंकि हमको ऊपर जाके नहाना है। हम लोग अब जस्ट अभी नहा के इसलिए नहीं नहाएंगे, बाकी चाहे तो यहाँ भी नहा सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है एकदम। लाठी जो है, पहले मुझे लग रहा था कि लाठी कोई यूज़फुल नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये लाठी पे मतलब ऐसे टिका के और फिर इसके पुश करो तो पैर पे मतलब फोर्स नहीं पड़ रहा है, जग नहीं आ रहा है, तो शायद ये चीज़ हेल्पफुल होगी। तो यहाँ लाठी मतलब बुढ़ापे का इंडिकेशन नहीं है, लेकिन बहुत हेल्प करता है। जय माता की, जय माता की।
जोर से बोलो, सारे दोस्तों यहाँ कई सारे ऐसे भवन हैं जहाँ आपको निशुल्क खाने की सुविधाएं मिल जाएंगी, या फिर कह सकते हैं एकदम ही रिजनेबल रेट में आपको खाने की सुविधा यहाँ मिल जाती है। हम लोग पहुँच चुके हैं बाथिंग घाट 2 बाणगंगा का। हम लोग जाएंगे नीचे, थोड़ा हाथ पैर धो के, नहाएंगे तो नहीं, हाथ पैर धो के आएंगे। चलो। यात्रा की पहली सीढ़ी पर जहाँ श्रद्धा की हवा बहती है, वहीं बह रही है बाणगंगा। कहते हैं जब हनुमान जी को प्यास लगी और पर्वतों में जल ना मिला, तब माता ने अपने करुणा भरे नयनों से धरती का दुख देख लिया। एक बाण चलाया माता ने और पत्थर की चट्टान पिघल गई। जहाँ तीर लगा वहाँ से ठंडी पवित्र जलधारा निकल गई। वो जल बना बाणगंगा। प्यास भी बुझी, थकान भी धुली, और इस दिव्य जल से माता ने स्वयं अपनी साधना पूरी की। आज भी भक्त यहाँ आकर हाथ धोते हैं। मन की धूल भी बह जाती है, जैसे कोई यात्रा नहीं, एक आशीर्वाद की राह चलती जाती है। इस वाले घाट पे भीड़ भाड़ है, मतलब 2 नंबर घाट क्रॉस करके मान लीजिए 3 नंबर घाट है। इस पे काफ़ी लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ देखिए बढ़िया एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू पानी दिखाई दे रहा है। बोल सच्चे दरबार की। गाइस आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो माता वैष्णो देवी है, तो जब वो भैरवनाथ से बच रही थी तो उन्होंने यहाँ पर अपने चरण छोड़े थे, और ऐसे मानते हैं कि यहाँ जो भी दर्शन करता है माता के चरणों के, उनकी सारी विशेष पूरी होती है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, तो अभी अंदर दर्शन करते हैं कि कैसे चरण है माता के। और अभी चरण पादुका पहुँचने में हम लोग हो चुके हैं 8:15। तो अभी और आगे देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो गाइस हम लोग रुक गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। जस्ट हमने अभी चरण पादुका के दर्शन किए हैं, और ब्रेकफास्ट में आप देख रहे हैं आलू पराठे मंगाए हैं। जय माता की, 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 जय माता की। दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं कुमारी। यहाँ से भवन जो है, एक रास्ता है हिमकोटी मार्ग, वहाँ से 5.5 किलोमीटर है, और एक रास्ता है हाथी माता मार्ग, वहाँ से 6.5 किलोमीटर है। दोनों में अंतर ये होगा, थोड़ा स्टीप होगा एक रास्ता और एक कम स्टीप होगा। हम लोग ज़्यादा वाले से जाते हैं 6.5 किलोमीटर वाले से। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए अर्थ कुमारी। वह दिख रहा है मंदिर। और 5 मिनट और, अभी कितना टाइम हो रहा है? ऑलमोस्ट 11 बजने को है, मतलब 11 बजे हम लोग अर्थ कुमारी पहुँचे, आप मान सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी यात्रा पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बन जाइए, और जय माता दी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहते हैं यात्रा के दिनों में माँ यहीं 9 महीने तपस्या कर रही थी। जैसे एक माँ गर्भ में अपने बच्चे को संभालती है, वैसे ही इस गुफा ने माता की शक्तियों को संभाला। अभी बचे हैं ऑलमोस्ट 11:07 हो गए हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अर्थ कुमारी। ये है अर्थ कुमारी मंदिर, इसी के अंदर जाके है गुफा। यहाँ पे पहले हम लोग को पर्ची लेनी होती है। पहले हम पर्ची लेते हैं, पता करते हैं कितना वेटिंग है। अगर 1-2 घंटे की वेटिंग रही तो यहीं रुक जाएंगे। अगर ज़्यादा वेटिंग रही तो हम पहले ऊपर जाएंगे, भवन में दर्शन करेंगे, घर बाबा के दर्शन करेंगे, फिर नीचे आके फिर हम लोग दर्शन करेंगे यहाँ पर, अगर कर पाए तो। हमारे लिए 24 घंटे की वेटिंग भी रहती है कभी कभी। अगर वैसी वेटिंग रही तो हम लोग फिर
छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, फिर चुक जाएगा हमारा यहाँ से, इसलिए पहले बाहर से दर्शन तो कर ही लेते हैं। चलिए, जय माता दी। जय माता दी। तो गाइस हम लोग को पर्ची मिल गई है, 2 लोगों की पर्ची है, 615 नंबर है हमारा। और अभी चल रहा है, वहाँ देखिए ग्रुप नंबर लिखा हुआ है 570। एक एक ग्रुप में शायद 50 लोग रहते हैं, तो हम लोग को वेटिंग पीरियड करीब बोला है 12 घंटे लगेगा। देखते हैं, लौटते में एक बार ट्राई करेंगे कितना नंबर चल रहा है, फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ दर्शन कर पाएंगे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भवन की ओर। तो हम लोगों का वेटिंग टाइम बता रहा है 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे लगेंगे हम लोगों का नंबर आने में। तो अभी तो हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग ऊपर जाएंगे, भवन के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ पर भैरवनाथ के दर्शन करने हैं, तो वो भी हम लोगों को 5 बजे से पहले करना है। तो वो सब करके फिर हम यहाँ पर आएंगे, और इन केस यदि हमारा नंबर निकल भी जाता है तो हम उसके बाद भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ऐसे कोई मैटर नहीं करता है कि आपका नंबर निकल गया है तो आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो उनका 4th टाइम है यहाँ पर, और मेरा फर्स्ट टाइम भी है। तो वो लास्ट टाइम जब आए थे तो उनके अर्धकुमारी के दर्शन रह गए थे, मिस हो गए थे, मिस नहीं हुए थे, उनका नंबर ही नहीं आ पाया था, टाइम बहुत ज़्यादा था वेटिंग का। तो अभी हम लोग पूरा ट्राई करेंगे इस बार कि हम लोग अर्धकुमारी के दर्शन कर लें। और पहली बार आए तो थोड़ा इंटरेस्टेड भी है कि गुफा के अंदर से जाना है, तो देखते हैं कि दर्शन मिल पाते हैं या नहीं, पूरा ट्राई करेंगे। अभी चलते हैं भवन की ओर, भवन चलते हैं अब। गाइस यहाँ से अर्धकुमारी से भी रास्तों में डिफरेंस आ जाता है, 2 रास्ते जाते हैं यहाँ से। पहला हिमकोटी से जाता है और एक पुराना वाला रास्ता है। तो लोग बोलते हैं कि हिमकोटी वाला जो रास्ता है वो कंपैरेटिवली इजी है पुराने वाले रास्ते से, और डिस्टेंस भी कम है, 5.5 किलोमीटर बता रहा है यहाँ पर हिमकोटी वाला, और जो पुराना वाला है वहाँ पर 6.5 किलोमीटर कुछ है। तो हम लोग हिमकोटी से जाएंगे। तो ये रहा हिमकोटी जाने का, हिमकोटी वाले मार्ग का रास्ता। एक छोटी सी गुफा बनाई हुई है, इसमें से होके जाना होता है। और दूसरा जो रास्ता है वो यहाँ सामने ही है, ये जो आपको थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ लोग यहाँ से मोस्टली जो है वो लौट रहे हैं उस रास्ते से, जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं लौटते हुए। लेकिन मैक्सिमम लोग हम लोग यहाँ पिछले आधे घंटे से तो नहीं, 15-20 मिनट से देख रहे हैं वो इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो हम लोग भी इसी रास्ते से जाएंगे। मैं अब तक जितने भी बार आया हूँ यहाँ पे, ये 4थी बार है, हर बार इसी रास्ते से गए हैं, इस बार भी इसी रास्ते से जाएंगे। चलिए चलते हैं, बहुत रेस्ट हो गया है अभी। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं हिमकोटी के फेमस डोसा पॉइंट पे। और देखते हैं, पिछले बार मैंने यहाँ पे डोसा खाया था, मेरे ख्याल से जितने बार भी मैं आया हूँ यहाँ पे हर बार मैंने यहीं से लंच किया है, डोसा खाया है। और भी है, पीछे भोजनालय भी है, डोसा के अलावा भी आपको कढ़ी चावल, राजमा चावल ये सब मिल सकता है। लेकिन मैं हर बार डोसा ही खाता हूँ, तो इस बार मैं डोसा ही खाऊँगा। फिर देखने और भूख लगी कुछ और भी देखा जाएगा। डोसा पॉइंट तो ये है, लेकिन यहाँ के खाने के लिए आपको पर्ची जो है वो सामने से मिलेगी। जो वो डोसा पॉइंट आपको दिखाया था वहाँ सिर्फ डोसा ही मिलता है, बाकी सारी अदर चीज़ें जो है वो भोजनालय में लिखा हुआ है वहाँ मिलता है। ये देखिए पुलिस चेक पोस्ट हिमकोटी आ गया है, भवन यहाँ से 3 किलोमीटर आ गया है। चलिए चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं हिमकोटी का। अभी हो चुके हैं 2:12 या 10 मिनट ऐसे ही कुछ है। तो अभी यहाँ से मंदिर जो है वैष्णो माता का वो दिखने लगा है। तो मतलब कि यहाँ से सिर्फ 500 से 800 किलोमीटर और जाना है, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर्स 800 मीटर्स और जाना है। तो दिख रहा है मंदिर, मतलब अब पास में ही है, तो पहुँच गए ऑलमोस्ट। तो मतलब हम लोग 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे मंदिर, 2:30 बजे पहुंच जाएंगे। और वहाँ पर फिर नहाकर हम लोग माता के दर्शन करते हैं और फिर भैरवनाथ ऊपर जाते हैं।
चलिए चलते हैं। ये देखिए हेलीपैड जाने का रास्ता ऊपर है, हेलीपैड ऊपर है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं, चॉपर से आते हैं, तो आपको ऊपर से पहले नीचे आना पड़ेगा भवन के लिए, फिर लौटती में वापस ऊपर जाना पड़ेगा। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। ये पहला भवन जो आया है पार्वती भवन। यहाँ लॉकर्स वगैरह हैं, बेसिंग घाट है और भी फैसिलिटीज़ हैं, वॉशरूम वगैरह है। ये देखिए ऐसा फैसिलिटीज़ पार्वती भवन पे है। हमने थोड़ा पता किया यहाँ गर्म पानी तो नहीं मिलेगा। हम लोग सोच रहे कहीं गर्म पानी मिल जाए तो थोड़ा आसानी जाए नहाने में, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ चुकी है इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बज गए हैं करीबन 2:45 और हम लोग जैसे दिखाई दे रहा है हम लोग पहुँच गए ऑलमोस्ट भवन। यही पास में यहीं से ओलन खटोला चलता है, केबल कार चलती है। यहाँ से अपन भैरव बाबा तक जा सकते हैं केबल कार के थ्रू। उसकी टिकट हमने ऑलरेडी कर रखी है ऑनलाइन। चाहे तो आप यहाँ से भी काउंटर है, यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। थोड़ा सा लाइन रहेगी, टिकट मिल जाएगी। बाकी ये शायद 5 तक ही चलती है, तो अगर जल्दी पहुँचते हैं तो ही इससे जा पाएंगे आप, वरना आपको पैदल जाना है। चलिए हम देखते हैं कुछ नहाने की व्यवस्था हो अगर यहाँ पे गर्म पानी अगर मिल जाता है तो गर्म से नहाएंगे, नहीं मिल जाए तो ठंडे से तो नहा नहीं हो। चलिए गाइस, तो हम लोग दर्शन कर लिए हैं और हम लोगों ने एक डोरमेट्री लिया हुआ था, तो हम लोगों ने उसमें नहाया फटाफट। उसी को लेकर हम लोग सामान रखे और वहीं लॉकर लिया, तो फटाफट नहाए। गर्म पानी मिल गया था वहीं पर डोरमेट्री में, तो वहीं से नहाए और फटाफट दर्शन के लिए निकले। वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, कुछ भी चीज़ तो हम लोग इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे कि माता कैसे दिखती हैं। मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है। तो ये जो टीका है यही इंडिकेशन है कि हम लोग दर्शन कर चुके हैं अंदर माता के। तो हमको मतलब एज अ माता का गिफ्ट हम लोगों को एक सिक्का मिला है और मिश्री का प्रसाद मिला है। लोगों ने टिकट जो है भवन से लेकर भैरव बाबा तक के रोपवे के हम लोगों ने पहले से ही बुक किए हुए थे। ऑनलाइन पहले से आप बुक कर सकते हैं, तो हम लोगों ने वो किया, तो ईज़िली हम लोगों को यहाँ पर जो है आने को मिल गया। अदरवाइज़ यहाँ पर क्यू थी और टाइम भी हम लोगों का हो चला है, 5 बज गए हैं ऑलमोस्ट, 5 नहीं 4:30 हो चुके हैं। तो बुक किए हुए टिकट्स काम आए जल्दी आने के लिए अंदर। तो अभी भैरव बाबा जा रहे हैं और यहाँ तो शायद मोबाइल अलाउड है रोपवे साइड या भैरव बाबा साइड, तो ये हम लोग चीज़ दिखा सकते हैं मोबाइल में। चलिए चलिए। जय माता की, जय माता, जय माता, जय माता। जय भैरव बाबा। बड़ा आसान है आपका रास्ता। यदि आपको हमारी यात्रा अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप जय माता दी भी लिख सकते हैं कमेंट में। यहाँ है भैरव बाबा का जाने का रास्ता, श्री भैरव मंदिर। जय माता की। दोस्तों आपको भवन दिख रहा होगा पीछे, हम लोग भैरव बाबा के ऊपर एकदम व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं। हम लोग खड़े हैं भैरव मंदिर जो है उसके व्यू पॉइंट पर, और ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का। तो इतनी ठंड नहीं लग रही है, हल्की सी कोहरा है यहाँ पर, बाकी ठंडक नहीं है जैसे कि लोग बताते हैं यहाँ बहुत ठंड लगती है। अभी तो नहीं है ठंडक, कोहरा बस है यहाँ पर, ज़्यादा ठंड नहीं है। बढ़िया लग रहा है। लेकिन अगर बादल रहते हैं यहाँ पे तो फिर बादल पूरे दिखाई देते हैं, पूरे लगते हैं अपने चेहरे पे बादल यहाँ पे। बाकी पीछे कभी कभी ठंड में बर्फ़ भी लग जाती है। यही साइड में ही हेलीपैड है, यहीं पे अगर चौपर से वगैरह आते हैं तो यहाँ आपको उतारेगा। एकदम सनसेट का टाइम हो रहा है अभी। तो गाइस रोपवे 10 मिनट में बंद होने वाला है, अनाउंस हो रहा है। 5:30 दौड़ कर जा रहे हैं, 5:20 हो गया है अभी, मतलब 5:30 पे एग्जैक्ट लौटने के लिए भी रोपवे बंद हो जाता है। ये हम लोग खड़े हो गए रोपवे में, नीचे जाना है। 10 मिनट भी नहीं लगता, मेरे साथ 5 मिनट लगता होगा नीचे जाने में।
जब भवन दूर से दिखाई देता है तो उसकी चमक सिर्फ रोशनी की नहीं होती, वो चमक होती है विश्वास की, जो रात के अंधेरे को भी मंदिर का दिया बना देती है। गुफाओं की दहलीज पर कदम रखते ही मन एकदम शांत हो जाता है, जैसे सालों से भीगा हुआ मन आज किसी पवित्र आंगन में सूख गया हो। वैष्णो देवी का यह दरबार ना आकर्षण से बड़ा है ना इतिहास से, यह बड़ा है उन आँखों से जो उम्मीद लेकर आती हैं और उन अश्कों से जो प्रार्थना के रूप में यहाँ बह जाते हैं। इस मंदिर के 3 स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती सिर्फ मूर्तियाँ नहीं, यह तीनों हैं आशीर्वाद जो हर भक्त अपने साथ घर लेकर जाता है। हम लोग दर्शन करने गए थे ना 4 बजे करीब, तब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हम लोग सीधा चलते 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 अंदर पहुंच गए थे, डायरेक्ट दर्शन किए थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, हम लोग सोचा फिर से दर्शन करेंगे, लेकिन शायद आरती का टाइम हो चला है और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि लाइन एकदम एंड दिख ही नहीं रहा है। जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे पूरा का पूरा खाली था, हम लोग कहीं लाइन मिली ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग चलते हुए चले गए। करीबन 500 मीटर है यहाँ से भी भवन चलने में। अब लेकिन अगर दोबारा दर्शन की लाइन में हम लगे तो हम लोग को लग जाएगा 3-4 घंटे लग रहा है। जय माता की दोस्तों, हम लोग के एक बार तो दर्शन हो गए थे करीब 4 बजे। अभी हम लोगों ने भैरव बाबा के दर्शन करके दोबारा ट्राई किया 6 बजे करीब दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी क्या आरती का समय हो गया है तो लाइन लगी है बहुत ज़्यादा लंबी। आरती चलती है 7:30 तक, तब तक हमको वेट करना है। उसके बाद जो लाइन में लगेंगे उतना वेट करना है, तो हम लोग को करीबन 4-1 घंटे और लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। फिर हमको अर्धकुमारी के दर्शन भी करना है और उतरते उतरते हम लोग को सुबह हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है सेकेंड टाइम दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग अभी एक ही बार दर्शन पूरे करके अर्धकुमारी की ओर, उसके पहले हम यहाँ घूमना चाहते हैं कि आगे क्या क्या है, क्योंकि भवन में तो सीधा डायरेक्ट मंदिर में ही एंट्री करा देते हैं ये लोग, और यहाँ क्या क्या अलग अलग चीज़ है घूमने का, क्योंकि दूर से आपको देखते होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो सब क्या क्या चीज़ें हैं वो हम जाके देख रहे हैं अभी क्या एक्चुअल में है। चलिए आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमारा टारगेट था, हम लोग सुबह 7 बजे निकले दर्शन दरवाजे से, तो शाम तक हमको रोपवे ही जो थी हमको लेनी थी यहाँ आके, 5 बजे तक रोपवे रहती है, तो हमने वो 4:45 साढ़े 4 तक करीब रोपवे हमने ले ली थी। तो दर्शन भी प्रॉपर हो गए उस टाइम के पहले 4 बजे करीब। तो हमारा जो टारगेट था ना एकदम दर्शन करने का सुबह से लेकर शाम तक का, वो पूरा हो गया। अगर हम वापस लौटेंगे तो आराम से, अगर अर्धकुमारी में भी दर्शन करें तो शायद 12 बजे तक पहुँच जाएंगे वापस होटल। चलिए, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां धरती पर अधर्म का अंधेरा था और मनुष्य डर में जी रहा था। तब त्रिदेव की तीनों शक्तियों काली, लक्ष्मी और सरस्वती ने मिलकर एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। वह थी वैष्णवी, करुणा, शांति और शक्ति का रूप। वैष्णवी तपस्या करती हुई त्रिकुट पर्वत की ओर चली, जगह जगह लोगों का दुख दूर करती। पर वही जंगलों में एक वीर पर अहंकारी साधक भी था, भैरवनाथ। भैरवनाथ को लगा कि यह साधारण कन्या है, उसे शक्ति का मान नहीं था। उसने माता का पीछा करना शुरू किया, जिज्ञासा से नहीं, अहंकार से। माता त्रिकुट पर्वत की सकरी गुफा में चली गई। 9 महीनों तक तप किया, मानो धरती का गर्भ उन्हें सुरक्षा देता हो। यह गुफा आज अर्धकुमारी कहलाती है। रास्ते में जब हनुमान जी को प्यास लगी, माता ने एक बाण चलाया और वहीं से गंगा सी पवित्र धारा फूट पड़ी। वही आज बाण गंगा है। आखिरकार माता भवन पहुंची, जहां उन्होंने अपना तेज 3 पिंडियों में स्थापित कर दिया, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। यह त्रिशक्ति आज भी वहीं विराजमान है। पर भैरवनाथ अब भी नहीं रुका, उसका अहंकार उसे सामने ले आया। माता ने चेताया पर वह नहीं माना। तब माँ ने अपना महाकाली रूप धारण किया और भैरव का अंत किया। उसका सिर उड़ा और सिर त्रिकुट की सबसे ऊंची चोटी पर जा गिरा। तभी भैरव का अहंकार टूटा और उसकी आंखों में पश्चाताप उतर आया। उसने माता से क्षमा मांगी सच्चे हृदय से। माता करुणा का सागर है। उन्होंने भैरव की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, जिस भक्त ने मेरे दर्शन किए वह भैरव बाबा के दरबार में आए बिना यात्रा पूरी नहीं मानेगा। तभी से भैरवनाथ मुक्ति के द्वार पर खड़े द्वारपाल बन गए और भक्त माता के भवन के बाद उनके दरबार में अवश्य जाते हैं। माँ की करुणा ने उसे जन्म दिया था और करुणा ने ही भैरव को मुक्त किया। यही है वैष्णो देवी की अनंत और अमर कथा।
अगर आपको मेरी ये दिव्य यात्रा, ये कथा, ये पहाड़ों की पुकार दिल को छू रही हो तो इस सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक क्लिक मेरी हर अगली यात्रा का साथी बन जाएगा। हो रहे हैं रात के 11:30 और हम लोग अर्धकुमारी पहुंच गए थे 9 बजे करीब। तो 2 से ढाई घंटे हम लोगों को टाइम लगा है दर्शन करने में। जब हम लोगों ने नंबर लिया था यहाँ पर, जो पर्ची होती है इनकी स्लिप कटती है, तो हम लोगों ने सुबह यहाँ से जाते टाइम, ऊपर भवन जाते टाइम यहाँ पर नंबर ले लिया था। 11 बजे ही नंबर ले लिया था और तब नंबर चल रहा था 570 अराउंड। और एक ग्रुप में 50 मेंबर रहते हैं शायद। तो जो नेक्स्ट ग्रुप था, मतलब हम यहाँ पर जब आए रात में 9 बजे करीब आए, तो हम लोगों का नंबर चल रहा था 600 और हमारा नंबर था 615। तो हमारा ही नेक्स्ट ग्रुप था, तो किस्मत में था। तो हम लोग जैसे ही आए तो नेक्स्ट ग्रुप हमारा चला गया। तो यहाँ पर प्रॉपर लॉकर है, यदि आप देखें तो क्लॉक रूम है, वहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं और प्रॉपरली आपको लॉक वगैरह मिलेगा वहाँ से। तो वहाँ पर आप रखो सामान और यहाँ पर नीचे दर्शन करने आओ। अर्धकुमारी माता के, और जो गुफा की बात की जाए, अर्धकुमारी माता की गुफा है, तो बेसिकली वो गर्भ जोन है, जैसे कि बोलते हैं कि मतलब जो मदर रहती है उनके पेट में जो बच्चा रहता है वो 9 मंथ के लिए रहता है। तो वैसे ही माता जो है वो इस गर्भ जोन में 9 मंथ के लिए रही थी छुप के, तो इसीलिए इसको गर्भ जोन कहते हैं। और मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, एकदम अनरियल गुफा लग रही थी। कभी लेट के, कभी घुटने से ऐसे लिटरली क्रोल कर रहे थे हम लोग। तो थोड़ा सा टफ़ है, जो भी हेल्दी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होगा अंदर जाना गुफा के। थोड़े से फिट लोग जो हैं वो मतलब हाइट हेल्थ में वो प्रॉपरली जा सकते हैं, हेल्दी लोग। तो बढ़िया थी गुफा, पहली बार दर्शन किए, बहुत बढ़िया लगा। तो अब हम जा रहे हैं नीचे। हम लोगों के सारे भैरव घाट, भवन और अर्धकुमारी तीनों के दर्शन हो चुके हैं। तो अब हम नीचे दर्शनी दरवाज़ा जो है बाणगंगा, वहाँ जाते हैं और यहाँ से शायद 2 घंटा अभी भी लगेगा हम लोगों को जाने के लिए। और मैं यदि सच बताऊँ तो पैर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे हैं। चढ़ने में नहीं लगे दर्द, उतरने में भी नहीं लगे अभी, लेकिन रेस्ट मिल गया है थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे हैं। और शायद एक टैबलेट लेनी पड़ेगी पैरासीटामोल की, दर्द की वजह से नींद नहीं आएगी। तो चलते हैं, 2 घंटे लगेंगे अभी भी। 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो नीचे जाते जाते देखते हैं कितने बजते हैं। चलिए, जय माता की। और ये देखिए यहाँ पे लोग अपने नंबर का इंतज़ार करते हुए कैसे यहाँ पे सो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं लोग कंबल लिए हुए हैं ना, ये यहीं पे भवन की ओर से, श्राइन बोर्ड की ओर से 100 रुपये में किराए पे मिलते हैं। आप 100 रुपये देंगे, आपको एक कंबल मिल जाएगा और जब आप कंबल लौटाएंगे तो आपको 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। बहुत लोग सोते हैं ऐसे ही यहाँ पे। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं भी ऐसा ही 2-3 कंबल लेके यहीं पे, यहाँ पे नहीं भवन में सोया था ऐसे, क्योंकि हम लोग को पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। तो रात को हम लोग रेस्ट करके फिर ऊपर गए थे भैरव बाबा को दर्शन करने के लिए। मज़ा आता है इस समय भी। ठंड बहुत लगती है लेकिन यहाँ पे हाइट पे है एकदम, ठंड का मौसम भी है अभी। तो बाकी रुकने के लिए देखा जाए, अगर पहले से आप प्री बुक कराते हैं तो यहाँ पे अलग अलग भवन टाइप के हैं। एक जैसे शारदा भवन सामने दिख रहा है, यहाँ लिखा तो हुआ है फ्री अकोमोडेशन। ऑनलाइन बुकिंग करते होंगे तो पहले ही भर जाती होगी शायद। 2 बुकिंगें सारी ऑनलाइन ही करानी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रहती है इसमें। अगर यहीं आके मिल जाता तो सभी लोग ऐसे कंबल में नहीं सो रहे होते। बाकी इसके अलावा एक और भवन है आगे, शैलपुत्री भवन। वहाँ पे हमने देखा था 150 रुपीज़ पर बेड लिखा हुआ था। तो वो भी आप बुक कराएंगे तो ऑनलाइन करा सकते हैं श्राइन बोर्ड की साइट से। यहाँ डायरेक्ट ही मिलना तो बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत जानकारी हो गई, कुछ जानकारी छोड़ देते हैं, आप लोग भी आके एक्सप्लोर करिएगा। आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर। वे टू कटरा वाया शरण पादुका, 6 किलोमीटर है इधर से। उतरते हैं, देखते हैं 2-2.5 घंटे में शायद उतर जाएं।
दोस्तों, यात्रा यहीं समाप्त होती है। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की। और यदि आपने यात्रा यहाँ तक देखी है तो आप इस यात्रा को माता का बुलावा ही समझिए। तो गाइस बज गए रात के 3 और हम लोग पहुँच चुके हैं दर्शनी दरवाज़ा। हमारा 12 बजे का टारगेट था, लेकिन हम लोग को थोड़ा 3 घंटे से लेट हो गया है। कोई बात नहीं, मुझे आके होटल में सोना ही है। जय माता की।